सलाम आदाब केम चो जनाब, मेरा नाम है करीमुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सोलो पाकिस्तानी रिएक्शंस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं वो अभी नेहरू के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसका टाइटल है रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस इज अ रियलिटी। तो ये अभी नेहरू के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है वो टॉप ऑफ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मेक श्योर करें इन्हें भी सब्सक्राइब करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई टाइम का वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखें और कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करें। लेट्स स्टार्ट। I'm Niyu and I'm an Indian woman. हम इजिप्ट में हैं और यहाँ पर एक 5 स्टार होटल में एक इंसान ने मुझ पर स्पिट किया, हमें और इंडिया को गालियाँ दी एंड दिस इज हाउ वी फॉट बैक। इस कहानी में रेसिज्म है, इंडिया के लिए हेट्रेड है और कुछ सवाल है, होटल के लिए, दूसरे देशों के लिए और आपके लिए। शुरुआत से कहानी बताता हूँ। हम कायरो में, कायरो इजिप्ट के कैपिटल है। कुछ दिनों पहले हम इजिप्ट में COP27 यूनाइटेड नेशंस का एक इवेंट अटेंड करने के लिए आए थे। उसके बाद हम कुछ दिनों के लिए कायरो में ठहरे और वो भी मैरियट जैसे अच्छे होटल। ये एक 5 स्टार होटल है। ऐसे अच्छे महंगे वाले होटल में क्यों रहते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर सेफ महसूस करते हैं, बट यहाँ पर हमारे साथ जो हुआ वो कम्प्लीटली उल्टा था। 22 नवंबर दोपहर 12:30 बजे के आसपास हम लंच के लिए निकले और हम ग्राउंड फ्लोर के इस एरिया से जा रहे थे। तभी एक इंसान हमारी तरफ दौड़ते हुए आया और अपने आईफोन से हमें शूट करने लगा। हमने उससे कोई बात नहीं की, हमने उसे अवॉइड किया बिकॉज ट्रूथ बी टोल्ड वो काफ़ी अग्रेसिवली हमारी तरफ आ रहा था और अरेबिक में बहुत गुस्से से बात कर रहा था। और अचानक से वो हम पर थूकने लगा, गालियाँ देने लगा अरबिक में और कहने लगा गो बैक टू इंडिया यू डर्टी इंडियंस। ही सेड आई विल सेंड यू बैक टू इंडिया, गो आउट फ्रॉम हियर एंड गो बैक टू इंडिया। इट्स लाइक ये इसका क्या मतलब हुआ? एक्सप्रेस करना काफ़ी डिफिकल्ट है, बट जिस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से वो हम पर ऐसे चार्ज होकर आया एंड ही वॉज कंटिन्यूसली शूटिंग अस विद अ फोन एंड स्पीकिंग इन अरबिक। तो फिर वो अरबिक में बात कर रहा था, तो फिर आगे अरबिक तो समझ नहीं आती है, बट I don't know, it was just in the moment, it felt very odd, it felt very scary and you know उसके आँखों में दिख रहा था that he is really angry about something। तो जब भी ऐसे कुछ होता है तो नेचुरल इंस्टिंक्ट ऐसी होती है कि बंदे को कन्फ्रंट करूँ कि पूछूँ कि प्रॉब्लम क्या है, बट न्यू स्टॉप नहीं ओवर देयर, शी जस्ट हेल्ड माय हैंड एंड वी वेंट आउट फॉर। वहाँ होटल के लोग भी थे लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, ना कि उस बंदे को रिस्ट्रेन करने के लिए, ना कि हमें वहाँ से सेफली ले जाने के लिए। नोबडी डिड एनीथिंग, लोग सिर्फ देखते रह गए। उस समय मेरे हाथ में फ़ोन था एंड आई शुड हैव एक्चुअली स्टॉप देयर एंड टेकन हिज फोटो, बट सब इतना फास्ट हो रहा था कि हम जस्ट वहाँ से निकल गए। हम रिसेप्शन तक आए और वहाँ पे हमने कॉन्सियर्ज को सारी बातें बताई। उसने सिक्योरिटी से बात की लेकिन आई थिंक जब तक सिक्योरिटी वहाँ पहुँची वो बंदा निकल गया था। ये सिर्फ एक रेसिज्म का इंसिडेंस नहीं था, ये एक एक्चुअली सिक्योरिटी का इशू था। बिल्कुल, इतने 5 स्टार होटल में और इस तरह अंदर कोई आपके गेस्ट के ऊपर ऐसे ऑलमोस्ट अटैक करता है और आप कुछ भी कैसे नहीं करते। तो हमने साफ साफ कह दिया कि भाई इस बंदे को होटल के बाहर लेके जाओ और हमें वीडियो दिखाओ कि क्या एक्शन लिया गया। लंच करते समय हम काफ़ी डिस्टर्ब थे, डर भी लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, समझ नहीं रहा था कि करना क्या चाहिए। लंच के बाद हम होटल फिर आए और हमने कॉन्सियर्ज से पूछा व्हाट्स द अपडेट, क्या हुआ है। तो उसने कहा कि वी हैव एस्कॉर्टेड दैट मैन आउट ऑफ द प्रेमिसेस एंड हमने उससे कहा कि हमें सिक्योरिटी वीडियो दिखाओ, हमें कुछ फुटेज दिखाओ, हमें कोई प्रूफ दिखाओ कि इस बंदे को होटल से बाहर निकाला गया है। ही सेड कि हमें सिक्योरिटी के पास लेके जाओ सो दैट वी कैन सी द वीडियो एंड देन ही सेड समथिंग दैट वाज रियली अनोइंग। आई डोंट थिंक दैट्स नेसेसरी। एक्सक्यूज मी, व्हाट? आई डोंट अंडरस्टैंड। आप कौन होते हो डिसाइड करने के लिए कि क्या सही है क्या नहीं है? यू नो लाइक हु आर यू टू डिसाइड? फॉर ऑल आई नो ही कुड जस्ट बी रोमिंग अराउंड इन द होटल। एट दिस पॉइंट हमारे पास दो ऑप्शंस थे। ऑप्शन 1 कि जाने दो, इतना झंझट कौन लेगा, और ऑप्शन 2 कि फाइट बैक करो। हमने वहाँ के बंदे से कहा कि वी वांट टू टॉक टू सिक्योरिटी एंड ही सेड कि सिक्योरिटी हमें आधे घंटे में कॉल बैक करेगी, आप रूम में जाओ। ये सारी बातें रिसेप्शन के आसपास हो रही थी, तो ऑब्वियसली उसे यही चाहिए था कि हम वहाँ से निकल जाए, वहाँ पर कुछ बवाल ना करें, बिकॉज वहाँ पर फॉरेनर्स थे, वाइट पीपल थे और उनके सामने होटल की और इजिप्ट की इमेज बर्बाद नहीं होनी चाहिए। सो हम रूम में गए एंड कुछ टाइम बाद हमें सिक्योरिटी का नहीं, हमें कस्टमर सर्विस का फ़ोन आया। तो कस्टमर सर्विस के रिप्रेजेंटेटिव ने हमें कहा कि वो बंदा एक सऊदी अरेबिया का इंसान था और उसे एक हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस है। उन्होंने कंप्लेंट सऊदी अरेबिया के एम्बेसी के साथ लॉन्च की है एंड सऊदी अरेबियन एम्बेसी वाले लोग आके उसे ले जाएंगे होटल से। एंड यू नो व्हाट, शी सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि उस बंदे को मेंटल इलनेस की एक हिस्ट्री है एंड होटल को ये पता था और वो उस बंदे की एक्टिविटीज़ को कल रात से ट्रेस कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा फिर भी कुछ एक्शन हमारी तरफ आ रहा था ऐसे एग्रेसिवली
तब वहाँ पर तो कोई नहीं था, तो आप कैसे ट्रैक कर रहे थे कि वो बिल्कुल। कहाँ जा रहा है, किसी से बात कर रहा है, क्या कर रहा है? सो नाउ लेट मी टेल यू कि हमने कैसे सिस्टम का इस्तेमाल करके फाइट बैक किया। सी, जब भी हम किसी दूसरे देश आते हैं तो हम उनकी भाषा नहीं बोलते, उनके कल्चर को ठीक तरीके से नहीं जानते, तो इन अ वे हम प्रेशर में होते हैं क्योंकि हम एक माइनॉरिटी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें चुप बैठना चाहिए। जब कस्टमर सर्विस ने मुझे बताया कि दे हैव इन्फॉर्म्ड द सऊदी अरेबियन एम्बेसी, मुझे लगा कि मुझे ये बात इंडियन एम्बेसी तक एस्केलेट करनी चाहिए। हमने इंडियन एम्बेसी का नंबर ढूंढा एंड वहाँ पे फ़ोन लगाया एंड फ़ोन करते रहे, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। वो इमरजेंसी Embassies भी नंबर बहुत- भी नहीं लगा, सो आई कॉल्ड the secretary of the ambassador's office. So people from the embassy told us the Saudi Arabian embassy is involved because most likely the hotel made a complaint about unruly behavior और embassy के लोग आएंगे और शायद उस गेस्ट को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सो बेसिकली जिस बंदे शायद ने फिर गालियाँ भी। दी, सिर्फ हमें नहीं, इंडिया को इंडिया गालियाँ को दी, उस गालियाँ। बंदे को सिर्फ हमने इस होटल से ही नहीं, कायरो से ही नहीं, इस देश से ही निकाल दिया। द पर्सन हु सेड गो बैक टू इंडिया is being thrown out to Saudi and I don't know the details, लेकिन अगर उसके पासपोर्ट पर डिपोर्टेड का थप्पा लग जाता है तो वो बंदा वापस कभी भी इजिप्ट नहीं आ पाएगा। See, I don't know how these things work, उनका इंटरनली क्या सेटल होने वाला है, that we honestly don't know। और लेकिन फाइट की एक जबरदस्त बात बट है। दिस फील्स लाइक विक्ट्री। व्हाई दिस वीडियो? हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? आपसे सिंपैथी लेने के लिए बिल्कुल नहीं। हमने इसके बारे में बहुत सोचा एंड वी थॉट 3 रीजंस है। नंबर 1, आपको ये बताने के लिए Fight कि back. Indians के अगेंस्ट रेसिज्म होता है, वेस्टर्न देशों में ही नहीं, अरब देशों में भी होता है। एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने की ज़रूरत है। हमें आपसे ये पूछना है कि क्या आपके साथ, आपके किसी परिवार वाले के साथ या फिर आपके किसी दोस्त के साथ कोई ऐसे रेसिज्म का इंसिडेंस हुआ है या नहीं? अगर हुआ है बिल्कुल तो हुए please tell us in the बहुत हुए हैं, comments लेकिन और कोई start मानने को point। तैयार नहीं है। लोगों को ये भी बात पता चलनी चाहिए कि इंडियंस भी रेसिज्म का शिकार हो सकते हैं एंड दैट इट इज़ अ रियलिटी। नंबर 2, इस रेसिज्म के अगेंस्ट लड़ने की जरूरत, और लड़ने का मतलब हाथापाई करना नहीं, हमारे पास क्या टूल्स हैं उनके बारे में जानना और उनका सही इस्तेमाल करना होगा। आज अगर ऐसा ही कुछ किसी अफ्रीकन अमेरिकन के साथ होता है तो वो लोग अवेयर हैं, वो लोग जानते हैं कि इससे फाइट बैक कैसे करें, खुद को प्रोटेक्ट कैसे करें और कैसे एक्शन लें। लेकिन हम इंडियंस अवेयर ही नहीं है कि ऐसी चीजें होती है। हम सिर्फ Not ऐसे even समझते हैं कि ये Indian, सिर्फ Pakistanis are also not सिर्फ aware. मेरे साथ हो रहा है एंड इट्स नॉट दैट कॉमन। सो व्हाट्स द पॉइंट? वी फील कि अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो लोग बोलेंगे कि अरे यार तू क्या इसके बारे में बात कर रहा है, इतनी छोटी सी बात है, भूल जाए इसके बारे में। हम यही सोचते हैं और यही शायद भूलना ही हमारी चाहिए, गलती है। फाइट बैक करना क्योंकि चाहिए। लोग हमारे इस चलता है एटीट्यूड का गलत फायदा लेते हैं एंड दिस बिल्कुल। नीड्स टू स्टॉप। जब तक हम हमारे राइट्स के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक दुनिया नहीं बदलेगी। नहीं बदलेगी, जब आज तक आप भी खुद ऐसे नहीं- कई लोग हैं, काफी इंडियंस भी हैं जो हिंदू फोबिया को फेक मानते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो समझता है कि यस, रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस इज ऑल्सो कॉमन, इट हैपेंस। नंबर 3, आपको ये बताने के लिए कि वायलेंस के बिना भी फाइट करना पॉसिबल है। दिस इज़ नॉट अबाउट नॉन वायलेंस, दिस इज़ अबाउट कीपिंग अ काम माइंड एंड नोइंग योर राइट्स। बिकॉज आपके साथ जो इंसिडेंट्स होता है वहाँ पे किसने क्या बोला, वॉट वर द नेम्स ऑफ द पीपल इन्वॉल्व, ये सारी चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। एंड अगर आप आपके इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते तो आप ये सारी डिटेल्स भूल सकते हैं एंड दीज थिंग्स विल हेल्प यू लेटर ऑन। सोचिए अगर हम वहाँ पर वायलेंस करते तो फिर ये प्रूव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता कि पहले हाथ किसने उठाया था, और वो बंदा मेंटल हेल्थ का नाटक करके आसानी से छूट जाता। हाँ, अगर सजाने उसके मिल पास जाती। वेपन होता देन वी वुडंट हैव सर्वाइव्ड टू मेक दिस वीडियो। जस्ट बिकॉज इंडिया इज़ नोन फॉर नॉन वायलेंस डज नॉट मीन कि हम ये सारा वर्बल अब्यूज़ लाइंग डाउन ले लेंगे। आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। ये मैसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम एक ग्लोबलाइज दुनिया में रहते हैं और हमारा काम हमें अलग अलग जगहों पर लेकर जाता है। सो इट्स रियली नॉट इन आवर हैंड्स कि हम कंट्रोल करें कि हम कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं, कौन से नेशनैलिटी के लोग हमसे मिलने वाले हैं। इट्स रियली नॉट इन आवर हैंड्स। वी मेड दिस वीडियो टू टेल यू कि अगर आप किसी दूसरे देश में हैं तो फिर भी आप खुद के राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो किसी और को इंस्पिरेशन दे, किसी और को इंस्पायर करे, सो दैट ही डजंट टेक अ पंच लाइंग डाउन। और एक और मैसेज आप तक पहुंचाना है कि अगर ऐसे कोई भी दिक्कत होती है व्हेन यू आर आउटसाइड द कंट्री, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट द एम्बेसी। एम्बेसीज आउटसाइड इंडिया, उनका एक काम होता है कि इंडियन सिटीजन्स जो उस देश में होते हैं उन्हें सेफ रखना, ये उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये उनकी तो अगर आपको जिम्मेदारी। कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ रीच आउट टू द एम्बेसी सो दैट दे कैन गाइड यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल। लेकिन हम होप करते हैं कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं, किसी के भी साथ ना हो, ना और हो, ऐसा बिल्कुल, वीडियो बनाने ये- की जरूरत ही ना पड़े। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई रियली वांट टू टेल यू गाइस दैट मियू इज रियली ब्रेव, शी इज अ फाइटर एंड नोबडी शुड मेस विद हर एवर इन इंडिया और आउटसाइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फ़र्क पड़ता है।
तो ये वीडियो थी अभी इंडिगो के यूट्यूब चैनल पर मौजूद थी, जो रेसिज्म के खिलाफ था। बिल्कुल रेसिज्म में मैंने कभी इस तरह अपनी वीडियोस में नहीं कहा कि रेसिज्म जो है वो नॉन मुस्लिम्स करते हैं। मेरी एक वीडियो थी, इन्हीं की वीडियो थी रेसिज्म के, जो फ्रांस के बारे में था। फ्रांस में रेसिज्म बहुत हाई लेवल पे है। मैं फॉलो करता हूँ ट्रैवल ब्लॉगर है इंडिया से खासकर, तो वो कहते हैं कि यार रेसिज्म हम फेस करते हैं। बिल्कुल अरब में भी इन लोगों ने फेस किया है। मैं रेसिज्म के सख्त खिलाफ हूँ, और मैंने अपनी वीडियो में उसमें भी कहा था कि रेसिज्म बिल्कुल ठीक चीज़ नहीं है। लेकिन एक बंदे का कमेंट आया था कि रेसिज्म तो पाकिस्तान में भी है, रेसिज्म तो यहाँ पे भी है। मैंने कभी इससे इनकार नहीं किया, कभी मैंने डिनाई नहीं किया। आप मेरी सारी वीडियोस उठा के देख ली कि रेसिज्म यहाँ पे है या वहाँ पे नहीं है, या यहाँ पे नहीं है वहाँ। मैं कहता हूँ रेसिज्म जहाँ पे भी है सही नहीं है। रेसिज्म के खिलाफ लड़ना चाहिए, जिस तरह भी हो उसका मुकाबला करना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए, अपना हक लेना चाहिए, किसी भी हाल में अपना हक लें। क्योंकि ये क्या बात हुई, कोई भी उठ के आपके इस तरह हरकत करेगा और आप चुप बैठेंगे। लेकिन लीगली जिस तरह इन लोगों ने कहा हाथापाई नहीं, तो इस वजह से लीगली एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मैं खुद पठान हूँ, बिलोंग करता हूँ मैं पेशावर से, तो थोड़ा दिमाग के हम तेज़ हैं, तो हम ज़्यादा दिमाग नहीं यूज़ करते हैं। हमें चाहिए कि हम भी दिमाग यूज़ करें, दिमाग से काम लें, उस वक़्त जोश में ना आए, जोश में होश ना खोएं। तो मैं ये कहूँगा लड़ाई झगड़े में दिमाग से हम इस वजह से काम लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, ये सब।